लोग शासन प्रशासन में राजा की तरह रहे, वो नौकर की तरह नहीं रहेंगे, वे प्रजा की तरह नहीं रहेंगे, राजा की तरह सभी वर्ग मिलकर देश को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे। लेकिन ये लोग चाहता है कि सिर्फ हम ही चलाएं, दूसरा सिर्फ हमको समर्थन करे। चिराग का ना भैया, मोदी बोला कि चिराग उड़ जा, तो चिराग उड़ गया, है ना। माझी डूब जा, डूब जाएगा। चिराग जल जाओ, जल गया। पशुपति बालस डूब जाओ, तो डूब गया। अच्छा, मतलब ये लोग अपना कुछ नहीं है, नहीं। वो स्विच दबाया जल गया, स्विच बुताया तो बुझ गया। तो ये लोग इलेक्ट्रिक लीडर, इलेक्ट्रिक लीडर होता है ना, ये मैग्नेटिक लीडर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लीडर है। इनका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में, इनके लिए रोजगार वगैरह की व्यवस्था करना, उसको मालिक के देना, तो ये सब सारा काम है उसी पैसा से होना था। लेकिन उस पैसा का लोग दुरुपयोग करता है और शेड्यूल कास्ट में संविधान में प्रावधान रखते हुए शेड्यूल कास्ट का हिस्सा का राशि को ये लोग ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं लोग। अच्छा, फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना दे रहे हैं जी, बैकवर्ड को ईबीसी बना दे रहे हैं और ईबीसी को शेड्यूल कास्ट बना के सर्टिफिकेट दे रहे हैं जी। ये उल्टी गंगा बहाने का काम ये दोनों भाई ज्यादा करते हैं। अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा। अच्छा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का छीनने वाला ये। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं। हम लोग बातचीत करेंगे बिहार का जो बजट पास हुआ है, इस बजट में क्या कुछ गरीबों और दलितों और शोषितों के लिए है, इस बजट में क्या खास है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बजट से जनता को काफी लाभ होगा, लेकिन हकीकत क्या है। हमारे साथ हरिकेश्वर राम जी हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे। सर, बिहार सरकार जो है पिछले दिनों बजट पास की और सरकार का दावा है कि ये बजट जो है बिहार को एक नई दिशा देगी। इस बजट से आम जन को काफी लाभ मिलेगा, बिहार के विकास को गति मिलेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बजट एक खोखला है, खोखला दावा है सरकार की तरफ से। बजट में बिहार के गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आपका क्या राय है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बजट तो तैयार हुआ जी, और बजट पेश हुआ, पारित भी हो गया। संविधान कहता है जी, संविधान कहता है कि कमजोर वर्गों, खासकर एससी एसटी का जी, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को उन्नयन करना, तो अलग से उसमें कोई व्यवस्था किया गया है क्या? इस बजट में कहीं कोई क्वालिटी का स्कूल खोलने का, विद्यालय खोलने का, हाई स्कूल खोलने का, कोचिंग का, ये व्यवस्था बजट में है क्या? नहीं है। शेड्यूल कास्ट का आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? नहीं है। शेड्यूल कास्ट का जो पैसा का दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए कोई उपाय किया गया है क्या? नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ले दे के ये है कि ये बजट जो है खासकर कमजोर वर्गों के लिए, एससी एसटी ईबीसी के लिए, समझिए कि किसी तरह से सही नहीं है, नुकसानदेही मान ले उसको आप कह सकते हैं। इस पैसे का बंदरबांट होना है अमीरों के बीच में। अमीरी और गरीबी के बीच जो खाई है वो घटने के बजाय और बढ़ने वाली है जी। और इसलिए चूंकि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है और अमीरों को और अधिक अमीर बनाने के प्रयास का ही मान ले कि सारा बजट मान ले, इसमें गरीब को और गरीब बनाए रखने और अमीर को और अमीर बनाने का ये मालिक उपाय मान ले इस बजट में किया गया है। शेड्यूल कास्ट ईबीसी के शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए या आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इसमें कहीं कोई उपाय नहीं किया गया। इसलिए इस बजट को हम पूरी तरह से समझिए रिजेक्ट करते हैं और ये समाज कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप समाज के लिए सारा चीज नाम पर करिए और सारा उल्टा पुल्टा करिए। तो इस बजट से एक तरह से खोखला है। ये बजट कमजोर वर्गों के हित में नहीं है। ये वर्ग अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ाने वाला है, जिसके चलते देश के लिए नुकसानदेह है। सर, जितना मांझी भी सरकार में है, यहाँ बिहार में भी है, केंद्र में भी है। आप जब बोल रहे हैं दलितों के, शेड्यूल कास्ट के, तो उन्होंने तो इस तरह का कोई बात नहीं बोला सर। आप जो बात बोल रहे हैं कि दलितों के लिए मतलब बजट में कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जीतनराम मांझी या चिराग पासवान दलितों के प्रतिनिधि है क्या?
ये तो मान लीजिए कि उस दल में है, बीजेपी के साथ इसलिए है जी ताकि इनके परिवार का जी मान लीजिए क्या स्थान सुरक्षित हो जाए, जी इनके परिवार के लोग सत्ता में बने रहे और परिवार के लिए सारा चीज समझिए कि दलित एजेंडा को, दलित वर्गों का जितना जो अधिकार है उसको एक तरह से उन्होंने गिरवी रख दिया है बीजेपी के हाथों में। तो ये दलित का प्रतिनिधि तो है ही नहीं, ये कहिए कि वोट बेचाओ मालिक हो गया। ये दलितों का वोट को बेचने का काम अपने परिवार के हित में लोग वो कर रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो या मालिक जीतनराम मांझी हो, ये वोट बेचवा है। शेड्यूल कास्ट के नाम पर, दलित के नाम पर लोगों को इकट्ठा करना और उनको लालच देके उस पैसा को बीजेपी के हाथों बेच देना और बीजेपी से अपने परिवार के लिए कुछ पद हासिल कर लेना, यही मालिक इनकी नीति है। इसलिए उन लोग की तो बात ही मत करिए, ये लोग तो पूरी तरह से समाज के लिए कलंक है। ऐसे तो कहा जाता है बिहार में बड़े चेहरे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है जो दलित लीडर है। हाँ, तो दलित लीडरों का काम है कि दलितों के लिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए बजट में अगर प्रावधान किया जाए, छात्रावास की मुद्दा हो, छात्रवृत्ति के मुद्दा हो या फिर एक अच्छे स्कूल खोलने की बात हो, तो ये लोग क्यों नहीं उठाते, जबकि ये लोग लगातार कह रहे हैं कि हम दलितों के हित में काम कर। बोल रहे हैं ना, हाँ ये दलितों के हितैषी रहते हाँ तो एक सेकंड बीजेपी गठबंधन के साथ उन्होंने नहीं रहता, अच्छा, नहीं रहना था वहाँ। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है दलितों के हित में काम नहीं करते क्या? एकदम विरोध में है। तो फिर बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है, ठीक है? अच्छा, कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी, दोनों गठबंधन जो है हाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का विरोधी है, नहीं जी, समझे? हाँ ये मान लीजिए कि दोनों किसी काम का नहीं है, अच्छा, लेकिन अब रह गई बात की क्या किया जाए। हाँ तो अब सबसे देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य कहेंगे कि अब अच्छे लोगों को चुनाव करने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा, अब अच्छे लोगों को चुनाव करिए, जी। ऐसा मानने की व्यवस्था अब नहीं रह गया है। हम्म, अब जो है खराब में जो सबसे खराब है उसको रिजेक्ट करिए और थोड़ा सा मान लिया उससे थोड़ा सा अच्छा उसको आपत्ति करिए। मतलब अच्छा को चुनने का नहीं है, खराब में से ही खराब को चुनना है, तो हम खराब को चुनना है। ये मान लिया कि देश का दुर्भाग्य है और लोग इसी पर मान लिया चल रहे हैं। तो ये चूंकि देश जो है रसातल की ओर जा रहा है, ये दोनों गठबंधन देश को रसातल की ओर ले जा रहे हैं और चूंकि अपने हित में सारा कुकर्म कर रहे हैं और देश के संसाधन पर एक तरह से हड़प रहे हैं, देश के संसाधन को एक तरह से लूटपाट मचाए हुए हैं दोनों। आप कह रहे हैं सर कि जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस जो पार्टी है, हाँ दोनों पार्टियां जो है दलितों के हित में काम नहीं कर रही है, हाँ जबकि दोनों पार्टियां का दावा है। हाँ पिछले दिनों राहुल गांधी संविधान लेके घूम रहे थे और कह रहे थे कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों को हम अधिकार दिलाने के लिए संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को पूरी तरह से लागू करके दलितों और अल्पसंख्यकों को, SC ST OBC माइनॉरिटी सभी लोग को हम अधिकार दिला देंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए बहुत कुछ योजना चला रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, और आपका दावा है कि सर दलितों के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो कैसे ये विरोधाभास है सर? ये मत देखिए, दोनों का एक ही मंशा है। हाँ दोनों चाहता है कि दलित वर्ग के लोग जी, हमको वोट देते रहे, हाँ इनको हम खिलाते पिलाते रहे, अच्छा, खिलाते पिलाते रहे। हाँ मतलब जो संविधान में जो अधिकार है, जी जो बराबरी का अधिकार, जी, ये निर्णायक पदों पर इनको नहीं रखे हाँ और सरकार चलाने में इनकी हम कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दें, ठीक है? सरकार चलाने में कैसे सरकार चलेगा, निर्णय में इनको हम कहीं नहीं रखे। ये दोनों गठबंधन जो यही चाहता है, अब चाहता है कि कुछ कुछ इनको देते रहे, भूखे नहीं मरने दे, है कि नहीं, नौकर बन के रहे। इससे राजतंत्र में क्या होता था, राजा अपना रहता था और प्रजा लोग अपना कमाता था, खाता था, कहीं किसी को दिक्कत हुआ तो उसको थोड़ा बहुत दे दिया, है कि नहीं, लेकिन राजा वही रहेगा। जी बिल्कुल, लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतंत्र व्यवस्था किया, बोला कि नहीं, सभी वर्ग के लोग शासन प्रशासन में राजा की तरह रहे, वो नौकर की तरह नहीं रहेंगे, वे प्रजा की तरह नहीं रहेंगे, राजा की तरह सभी वर्ग मिलकर देश को चलाएंगे, सरकार को चलाएंगे। लेकिन ये लोग चाहता है कि सिर्फ हम ही चलाएं, दूसरा सिर्फ हमको समर्थन करे, दूसरा को हम सहयोग लें, लेकिन उनको भागीदार नहीं बनाए। यही अंतर है। तो ये अंतर है, ये लड़ाई चूंकि हम लोग लड़ रहे हैं, बीएसपी मान ले की लड़ रही है, और जो पार्टियां जो है पहले कहा चाहती है कि जो दलितों को असल में संविधान को लागू कराने वाली पार्टियां हैं उसको हम खत्म कर दें। पहले आरपीआई को खत्म किया, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो आरपीआई बनाया गया था उसको खत्म किया। अब मान ले कि बीएसपी को मान ले, समझिए कि हम पार्टियां सब तो खत्म है ही है,
इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो मान लीजिए कि चिराग का ना भैया, मोदी बोला कि चिराग उड़ जा, तो चिराग उड़ गया, है ना। माझी डूब जा, डूब जाएगा। चिराग जल जाओ, जल गया। पशुपति पारस डूब जाओ, तो डूब गया। अच्छा, मतलब ये लोग अपना कुछ नहीं है, नहीं, वो दूसरे के, समझिए कि स्विच दबाया जल गया, स्विच बुताया तो बुझ गया। तो ये लोग इलेक्ट्रिक लीडर, इलेक्ट्रिक लीडर होता है ना, ये मैग्नेटिक लीडर नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लीडर है। इनका कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। जब दाबेगा तो जलेगा, जब मान लो कि ऑफ कर देगा तो बंद हो जाएगा जी। तो यही मान ले कि इन लोग की दशा है। शेड्यूल कास्ट के लिए ये लोग हितकर नहीं है, शेड्यूल कास्ट के विरोधी है, चाहे किसी भी गठबंधन में। सर, आपसे एक सवाल है, आपने कहा कि दलितों के लिए बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं हो, बिहार या पूरे देश के बजट में ऐसा क्या किया जाए आम जनता को या लीडर को, या जो यहाँ के हमारे दलित शुभचिंतक जिनको आप मानते हैं, क्या कुछ किया जाए जो कि दलितों के लिए अलग से बजट हो, छात्रवृत्ति के लिए हो, चाहे उनको नौकरी में आरक्षण की बात हो, चाहे वो तमाम तरह की सुविधाओं की बात हो, वो बजट में आए और बजट में लगे कि नहीं ये आम जनों का बजट है और इसमें आम जनों के लिए कुछ है। देखिए, संविधान में ही व्यवस्था है जी, संविधान में ही व्यवस्था है कि जब भी बजट बनेगा जी, तो एससी एसटी के पॉपुलेशन के हिसाब से उनका हिस्सा राशि निकल जाएगा। हाँ। और उस राशि से उनको मान ली कि आगे बढ़ाने का काम, ठीक है। लेकिन हमेशा उसका दुरुपयोग हुआ। राशि निकलता भी है कहने के लिए, राशि निकलता भी है, लेकिन उस राशि को शेड्यूल कास्ट के हित में खर्च नहीं किया जाता है। उस राशि को इसे स्कॉलरशिप में मान लेके बढ़ाना था, फ्री एजुकेशन मान ले करना था, विदेश मान लेके हायर एजुकेशन भेजना था, क्वालिटी का एजुकेशन देना चाहिए था, ब्लॉक स्तर पर बढ़िया स्कूल खोलना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसों का दुरुपयोग हुआ शेड्यूल कास्ट बिहार में ही आप देखे होंगे कि इस पैसा का मान लेके रोड बनाने में खर्च कर दिया गया, ये ऊर्जा विभाग को बिजली बनाने के लिए दे दिया गया, सिंचाई विभाग को बांध बनाने के लिए दे दिया गया, और शेड्यूल कास्ट का पैसा उस पर खर्च नहीं होकर अन्य विभागों को देकर बंदरबाट कर दिया गया, उसको दुरुपयोग किया गया। तो हमारी अपेक्षा थी कि ये लोग उस पर एक कानून बनाएंगे कि उसका जो दुरुपयोग करेगा वो दंडित होगा, लेकिन इन लोगों ने वो काम नहीं किया। उसको रोकने का कोई बजट में प्रावधान नहीं किया, और 100% शेड्यूल कास्ट की राशि का सदुपयोग करेंगे, इसका भी मान लेकर उन्होंने व्यवस्था नहीं किया। दूसरे में कोई मान लीजिए केस तेस होता है तो सारा खर्च मान लीजिए गवर्नमेंट से मान लीजिए लड़ना, पढ़ाई से लेके शिक्षा से लेके सारा चीज, और उसको आर्थिक उन्नयन के लिए रोजगार वगैरह की व्यवस्था करना, उसको मान लीजिए देना, तो ये सब सारा काम है उसी पैसा से होना था। लेकिन उस पैसा का लोग दुरुपयोग करता है, और शेड्यूल कास्ट में संविधान में प्रावधान रखते हुए शेड्यूल कास्ट का हिस्सा का राशि को अलग फंड में खर्च कर दिया जाता है। हाँ, इसलिए कानून बनाना था जी, कानून का डिमांड हो रहा है कि आप कानून बनाइए कि उसका जो दुरुपयोग करेगा दंड का भागी होगा जी। तो ये लोग कानून भी अभी नहीं बनाया जी। तमिलनाडु में तमिलनाडु में करे, आपका तेलंगाना में कानून बना हुआ है, तो उस पैसा का सही से उपयोग हो रहा है, बढ़िया मान लेके स्कूल खुल रहा है, कहीं हो रहा है। दूसरे में आपने वो कांग्रेस को भी कहा कि राहुल गांधी आए थे, कहा कि हम संविधान में ये करेंगे संविधान। अब बताइए कि जो वर्गीकरण हुआ जी जी, वर्गीकरण में बीजेपी और कांग्रेस में अलग अलग कोई विचारधारा है नहीं, दोनों एक है जी। कांग्रेस ने तेलंगाना में कहा कि हम वर्गीकरण को लागू करेंगे, तो कर्नाटक में लागू कर दिया, वहां लागू कर दिया, अब बीजेपी हरियाणा में लागू कर दिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? शेड्यूल कास्ट को बांटने वाला, शेड्यूल कास्ट को कमजोर करने वाला, संविधान के विरुद्ध काम करने वाला, ये मान लें कि दोनों लोग ये तो संविधान का कॉपी लेके इसलिए घूम रहे हैं ताकि लोगों को गुमराह कर सके। क्योंकि अभी की स्थिति में क्या है कि शेड्यूल कास्ट के लोग डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इतना ना ज्यादा वाले उनको मानते हैं अपना अंदर से कि जो अंबेडकर का नाम लेता है, जो संविधान का नाम लेता है, तो उस पर विश्वास लोग कर लेते हैं। और उसी विश्वासघात करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए ये लोग संविधान में बाबा साहब का नाम लेते हैं। असल में इनकी मंशा जो है संविधान के विरुद्ध काम करना ही है जी, यही मानेंगे बात जी। आप लोग लगातार आरोप एक खास वर्ग को लगाते हैं कि वो दलितों के हक और अधिकार को हमेशा खा रहे हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा है सर, क्योंकि अति पिछड़ा समाज और दलित वर्ग के ही कई लोग हैं जो कि बिहार में खासकर मैं आपके बता दूं, नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के बारे में कहा जाता है कि वो पिछड़ों के जो बात है उनमें वो है, लेकिन पिछड़ों की सरकार में ही पिछड़ों का हक खाया जाता है, दलितों का हक खाया जाता है। अब आरोप आप किन पर लगाइएगा सर? लालू नीतीश दोनों पर लगाएंगे, दोनों पर पुरोधा कहे जाते हैं ना जी।
तो ये उल्टा दिशा में गंगा बहा रहा है। अच्छा। जैसे कोई प्रोग्रेस करता है तो नीचे से ऊपर जाता है, जी जी। ये लोग ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं लोग। अच्छा। फॉरवर्ड को बैकवर्ड बना दे रहे हैं, जी। बैकवर्ड को ईबीसी बना दे रहे हैं, और ईबीसी को शेड्यूल कास्ट बना के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जी। ये उल्टी गंगा बहाने का काम ये दोनों भाई ज्यादा करते हैं। अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा है। अच्छा। रिजर्वेशन प्रमोशन का छीनने वाला यही दोनों भाई। अच्छा। रिजर्वेशन प्रमोशन कोर्ट के आदेश से छीना, लेकिन वरीयता का छीन लिया। जो ऑलरेडी प्रोन्नति पाकर वरीयता प्राप्त कर चुके थे, उनको वरीयता भी छीन लिया दोनों भाई मिलकर। तो इसलिए दोनों भाई तो निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ा दुश्मन लोग है। ये लोग का एक तो थ्योरी है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। नहीं, साथ लेने का मतलब क्या हुआ? सुनिए सर, हाँ, सबको साथ लेके चलेंगे। हाँ, ये थ्योरी कहाँ तक सही है? एक लोग दबे कुचले लोग हैं, हाँ, किसी तरह से उपेक्षित हैं, एकदम नीचे तबके के लोग हैं, अंतिम पायदान पे है। एक लोग काफी आप 300 साल से आगे बढ़े हुए हैं, उनको भी साथ लेके चलना, इनको भी साथ लेना। जब भी ये लोग योजना बनाते हैं, बजट हो या कोई भी चीज है, तो वो कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, लेकिन सबको साथ लेने का वजह नहीं, सबको साथ लेने का मतलब ये हुआ कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे जी, किसी का हिस्सा दूसरे को नहीं हड़पने देंगे। इसका मतलब ये होता है जी, मतलब ये होता है। हाँ। तो जैसे मान लें कि अभी तक जो सवर्ण क्लास आगे है जी, क्यों आगे है? हाँ। इसलिए कि सवर्ण क्लास मिलके SC ST EBC के हिस्सा को हड़पने का काम किया, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम यही है कि उनको अब हड़पने नहीं दिया जाए। उनका जितना हिस्सा वाजिब हक, उनका वाजिब हक मिलेगा, लेकिन अब उनको जो छूट जो पहले था कि SC ST EBC के हिस्सा को हड़प लेंगे, वो हिस्सा को उनको हड़पने नहीं दिया जाएगा, वो हिस्सा SC ST EBC को मिल जाएगा। इसके बावजूद भी कहने के लिए लोग कहता है, लेकिन आज भी SC ST EBC का हिस्सा लोग आप हड़प रहे। इसे मंत्रिमंडल में देखिए ना, मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा यहाँ कौन है? सवर्ण क्लास है। सबसे कम संख्या किसका है? उसी का है जी। सवर्ण क्लास का, हिंदू सवर्णों का 10% आबादी है, उसका कौन मंत्री है? ज्यादा है, 12 को मंत्री है उसका जी, ठीक है। ओबीसी मान ले उसको है, ओबीसी का कौन है? 10 को है। EBC का कौन? सबसे ज्यादा EBC है 36%, उसको कौन मंत्री है? 7 को, 7 को मंत्री है। 10% जिसका पॉपुलेशन है उसको 11 को, 12 को। तो शेड्यूल कास्ट का मान ले 19% 20% पॉपुलेशन मिला के उसको मान ले कि अभी 7 सीट मान ले हुआ है। कहने का मतलब है राजपूत का पॉपुलेशन कितना है? 3.45। अब को मंत्री है? 6 को मंत्री। अब बताइए, तो वह अभी भी हिस्सा हड़प रहा है ना भाई जी, बिल्कुल हड़प रहा है। तो कहने के लिए अभी है कि दूसरे के साथ हमको अन्याय नहीं करना है, उसका जितना वाजिब हक है उसका वाजिब हक सुरक्षित रखते हुए, और मान ले कि जिनका उनका हिस्सा मिल जाए, इसकी व्यवस्था मान लीजिए कि संविधान में किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग ऐसा नहीं करते। नीतीश कुमार जी को क्या दिक्कत है जो बजट में है दलितों के लिए, SC ST लोगों के लिए क्यों नहीं प्रावधान कर रहे? उनको क्या दिक्कत है? किस तरह के वो परेशानी में है? क्या उनका ऊपर से दबाव रहता है? नहीं, उनको ये लगता है कि अगर हम SC ST EBC को करेंगे जी, तो हमको सवर्ण क्लास के लोग वोट नहीं करेंगे। अच्छा। और सवर्ण क्लास के वोट पर ही हम मुख्यमंत्री बनते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारी कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो सवर्ण क्लास चूंकि लालू जी को हराने के लिए इनको वोट करता है, बीजेपी के साथ इनको हराने के लिए वोट करता है। इसीलिए उस वोट के लालच ये मालिक करते हैं। तो बंदोपाध्याय कमेटी का रिपोर्ट अगर लागू कर दिया, बंदोपाध्याय कभी कह रहा है कि भाई किसी से जमीन लेने की जरूरत भी नहीं, सरकार के पास सरप्लस इतना ज्यादा जमीन है कि प्रत्येक भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ जमीन जो है भूमि, कृषि योग्य भूमि वो दे सकती है, और आवासहीनों को 10 डिसमिल जमीन दे सकती है, किसी से बिना छीने हुए। सरकार के पास है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसको लागू नहीं किया जी। इसलिए कि जो सरकारी जमीन है उस पर सवर्णों का कब्जा है। जैसे ही कब्जा उनसे हटेगा जी, सरकार के नाम पर है, लेकिन कब्जा किसका है? सवर्णों का है जी। तो इसीलिए वो नाखुश हो जाए, नाखुश नहीं हो, इसीलिए उन्होंने ये काम नहीं किया जी। तो SC ST का मान ले कि जो EBC का जो लाभ होता उसको मान ले कि अपना हिस्सा मिल जाता, तो उसको नीतीश कुमार ने नहीं दिया जी। यही बात है सर। 85% जो वोट है हाँ, वो एक तरह से OBC, दलित, ST ST सब लोगों का है हाँ। और 15% में लोग सारे लोग हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी 15% लोगों को खुश करने के लिए 85% लोगों का हकमारी कर रहे हैं सर? कितना वोट पड़ता है? नहीं, वोट पड़ता है 50% का आसपास। 50 वोट पड़ता है। वोट को प्रभावित सबसे अधिक कौन करता है? अपर कास्ट
जी इसलिए कि उसका क्षमता है, जी उसी के अंडर में बहुत लोग खत में मजदूरी करता है, जी उसका उसका फैक्ट्री है, जी उसका मालिक खेत है, जी उसके यहाँ लोग काम करते हैं, उससे प्रभावित लोग हैं। जी दूसरे में मीडिया है, उन्हीं का है। अच्छा ठीक है, तो आपका वोट है, हाँ लेकिन आपको अपने वोट कहाँ करना नहीं करना आपको ज्ञान नहीं है, हाँ और आप उसी के चंगुल में फंस के हाँ आप रहते हैं, जैसा वो कहा था वैसे करते हैं। इसीलिए हाँ। लेकिन हालांकि बहुत परिवर्तन हुआ है, जी जी बहुत परिवर्तन हुआ है, जी आगे और परिवर्तन होगा, जी लेकिन मान लें कि समय लगेगा। आपको देखिए अब कितना समय लगता है, लेकिन ये लोग जो है तो और लोगों के डर से हाँ। ये मान ले कि सही ढंग से ये लोग लालू नीतीश काम नहीं करते। सर संक्षेप में लास्ट जो बात है, इस बजट पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, इस बजट से क्या बिहार को नुकसान या फिर आम जनों और दलितों को नहीं नुकसान? नहीं, जैसे जो चल रहा है चलते रहेगा, मतलब उसे परिवर्तन नहीं। परिवर्तन नहीं होगा। यथास्थितिवादी लोग जो ना हाँ मान ले कि है, जो आगे बढ़ चुका है वो आगे बढ़ते रहेगा, हाँ। जो पीछे छूट चुका पीछे छूटते रहेगा, और अमीरी गरीबी के बीच खाई जो है और चौड़ा होते जाएगा, ताकि जो जितना चौड़ा होते जाएगा ना हाँ। उतना गरीब लोग जो है ना ये संविधान के विरोध ही होते चले जाएंगे। जी ये जी डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है जी कि जिसको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करे, कहेगा सर इसी संविधान के चलते हमको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल। संविधान रहे चाहे मत रहे बेकार है। हाँ तो चूंकि जो संविधान जिसके लिए रक्षा के लिए बनाया गया है हाँ। वो वही आदमी उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। और उसी उद्देश्य से ये लोग जानबूझ के बढ़ा रहा है, जी ताकि वही वर्ग अपने आप को खत्म कर दे, हमको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़े, जी जी। यही मान ले की स्थिति। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। ये पूरा जो था वो बजट पे था, और बजट पे आपको क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय